अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास पार्ट 1 है, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मेजरमेंट के बारे में जितने भी उसके लेक्चर्स थे और उसके न्यूमेरिकल्स थे उसको सॉल्व करवा दिया। देन फिर मैंने क्या करवाया, फिर बेटा आपके लिए काइनेमेटिक्स जो चैप्टर 2 था क्लास 11 की जो न्यू बुक आई है, तो उसके भी मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए। और आज हमारे पास क्या है, डायनेमिक्स जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर जो न्यू बुक आई है सिंध बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग आज क्या करेंगे, हम लोग उसके मजीद सवालात को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट ईयर की तमाम न्यू बुक के लेक्चर्स चाहिए तो मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के तमाम टॉपिक्स और तमाम न्यूमेरिकल्स मौजूद है, और साथ साथ मेरे चैनल के अंदर आपके लिए इंग्लिश के तमाम न्यू क्वेश्चंस जो हैं न्यू बुक के, वो तमाम चीजें अवेलेबल है। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज जो इसको स्टार्ट करते हो और देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है अ कार इज वेट 9800 न्यूटन। एक कार है जो कि क्या है बेटा, मैं सिंपल सी एक कार ऐसी बना देता हूँ, ठीक है। ये समझो कार है मेरे पास, जिसका जो वेट है वो कितना है बेटा, जो वेट है वो मेरे पास 9800, मतलब 9000 न्यूटन इसका क्या है बेटा, वेट है, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो कितना है, इतना इसका वेट है। और साथ साथ बेटा क्या है, इसके आगे लिखा हुआ है विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जबकि उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, जो पहली इनिशियल वेलोसिटी है जिस स्पीड से वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, वो क्या है बेटा, वो मेरे पास है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। ऑन द ऑपरेशन ऑफ ब्रेक, जब ये आगे तक पहुंचा, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, तो यहाँ पे दोबारा से ये रुक गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ किसी तरह से एक गाड़ी, बहुत गंदी से गाड़ी बना रहा हूँ लेकिन खैर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट्स कम आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर्स। ये क्या हो गया बेटा, ये रेस्ट में आ गया। जब ब्रेक लगता है जाहिर सी बात है, गाड़ी क्या हो जाती है, रेस्ट में जाती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेस्ट हो गया, मतलब वी एफ क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वी 0 बोल दिया। और बेटा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब वो रेस्ट में गया था तो उसने कितना कवर किया बेटा, 50 मीटर्स कवर किए। मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक जो गया था वो मेरे पास कितना था बेटा, 50 मीटर था, ठीक है। तो ये चीज इसमें गिवन है। और लिखा हुआ है कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, रिटार्डिंग फोर्स। इसको रोकने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए कितनी फोर्स इसके ऊपर अपोजिट लगी, ठीक है, इसके टायर में, मतलब इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स आपके पास अपोजिट लगी, मतलब अगेंस्ट लगी। तो वो फोर्स आपको क्या करना है बेटा, वो आपने मालूम करना है। मतलब आपने एफ की वैल्यू क्या करना है, इसके अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और साथ साथ अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ आकार वेट हो गया, तो सबसे पहले डेटा स्टाफ बनाएंगे इसका, क्योंकि मैंने आपको तमाम चीजें बता चुकी है, ठीक है। तो बेटा मेरे पास जो वेट है कार के, वो क्या है बेटा, 9800 न्यूटन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो वी आई गिवन है बेटा, वो क्या है मेरे पास 40 मीटर किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा बेटा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको आता होगा कि मैं 40 को मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा बेटा, 1000 से, और डिवाइड किससे करवा दूंगा, 3600 से, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देख लेता हूँ कैलकुलेट करके, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी ये एक मिनट मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ रही है बेटा 11.11। तो क्या लिख दूंगा, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद लिखा है मेरे पास, आपने क्या करना है, ये हो गया। साथ साथ वी एफ लिख देता हूँ। तो वी एफ मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 0 है तो 0 ही लिख देता हूँ बस, ठीक है। उसके बाद बेटा इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को इस फॉर्म में बताऊंगा मैं बेटा, एस के फॉर्म में, ठीक है। तो एस इज द डिस्टेंस जो कि उसने 50 मीटर क्या किया बेटा, कवर किया है, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। आई थिंक तो डायग्राम बनाने ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा आखिर करना क्या है, ठीक है। तो कितने आसान तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। बेटा हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड जो है मेरे पास, वो लिख देता हूँ मैं। रिक्वायर्ड में मेरे पास बेटा रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। रिटार्डिंग मतलब जो अगेंस्ट फोर्स लगा है वो आपने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। रिटार्डिंग फोर्स को आपने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब इसको मैं ये भी कह सकता हूँ
कि ये मेरे पास क्या है बेटा, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है जिसकी वैल्यू हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। कितना आसान था ना डेटा बनाना। देखो आपको नंबर इतना जल्दी से क्या हो गया, इसके मिल गए। अब चलो आ जाते हैं, हमें मालूम है और आपको ही पता है, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ जो मोशन है उसमें क्या कहते हैं बेटा, एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एफ बराबर होता है एम ए के, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन मुझे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ना तो मुझे एम की वैल्यू नहीं मालूम, मास मुझे नहीं मालूम, ना तो मुझे एक्सेलरेशन मालूम है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों की वैल्यू मालूम होगी ना, तभी मैं क्या कर सकूंगा बेटा, तभी तो मैं फोर्स निकाल सकूंगा। तो चलो आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग 4m मालूम करते हैं, ठीक है। 4m मतलब मास को मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 4 किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, m की। तो बेटा m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना कि वेट जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, ठीक है। और मेरे पास वेट भी गिवन है, 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू होती है, तो ऐसे m की वैल्यू निकल जाएगा। तो g को इधर ले जाओ, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, w अपॉन g। तो मेरे पास m की वैल्यू w मेरे पास कितना है बेटा, 9800 न्यूटन। तो 9800 और g की वैल्यू क्या है, 9.8। जब इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, वो मेरे पास आ जाएगी 1000 kg। तो मीटर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1000 kg, ठीक है। जो माउस आया वो क्या आ गया मेरे पास, 1000 ही आया, ठीक है। मैं 1000 निकाल के रखा हुआ था, तो मेरे पास 1000 kg आ गया, ठीक है। अब बेटा m की वैल्यू निकल गई, अब मुझे निकालना है बेटा क्या चीज, अब मुझे निकालना है a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो आपको याद होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था हमारे पास, उसकी कुछ इस तरह से एग्जाम्पल थी, ठीक है। इसको भी रब कर देता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे काम नहीं है। 2as बराबर होता है बेटा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, याद आया कुछ कुछ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, एज वी नो दैट हमें मालूम है। तो मैंने 2 को वैसे ही लिखा, a तो मुझे निकालना है और s कितना है बेटा, 50 मीटर है, क्योंकि मेरे पास ये सवाल में गिवन है। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख कर दिखा दिया। फिर इक्वल वी एफ की वैल्यू बेटा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी मैंने निकाला था 11.11। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11.11 का होल स्क्वायर। तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। और a वैसे उतर जाएगा। और 11 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं 11.11 का, तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है, लेकिन चलो मैं निकाल लेता हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या निकालना है मुझे, 11.11 का स्क्वायर निकालना है ना। कैलकुलेटर ऑन हो जाए फिर करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, 11.11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बराबर होता है 123.43, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आई है, तो मैंने लिख दिया, 4321 भी लिखा हुआ है, पूरा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा, a की वैल्यू निकालना है, याद रखना ये माइनस में होगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे माइनस का निशान था, अंदर आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आया थे, अब क्या करेंगे बेटा, 100 को डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -123.4321 डिवाइडेड बाय 100। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा 100 के साथ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, मैं करके देख लेता हूँ। और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 100 के साथ, तो मेरे पास इसकी जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.234। तो बेटा a की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.2343, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, एस्केलरेशन भी, ठीक है। तो हमारे पास एस्केलरेशन भी आ गया और ये भी आ गया। चलो आ जाते हैं, आगे चलते हैं और इसको मजीद सॉल्व करते हैं। और बेटा मुझे थोड़ा डेटा की चीज़ों को मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अब a भी आ गया, अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, f भी आ चुका है, सॉरी। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था बेटा, f बराबर होता है m के। तो f की वैल्यू m है, m की वैल्यू क्या है बेटा, 1000। मैंने 1000 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, 1.234। तो 1.2343, ठीक है। चलो आ जाते हैं, इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी आंसर को, 1.2343 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, अकॉर्डिंग टू बुक बिल्कुल सही आ रही है, 1234.3 न्यूटन। तो भैया क्या याद रखना, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में था और फोर्स अगेंस्ट लग रहा था, तो ये भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तमाम वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और ये मैंने क्या कर दिया, इसको फाइंड आउट कर लिया, कितने आसान तरीके से बेटा, ये देखो सॉल्व हो गया। चलो आ जाते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो
अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बहुत आसान सा सवाल है, देखते हैं। लिखा हुआ अ हेलीकॉप्टर वेट इज 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है, उसका वेट कितना है बेटा 3920। मतलब एक मेरे पास एक हेलीकॉप्टर इस तरह से बना देता हूँ, बहुत ही गंदा से एक और हेलीकॉप्टर बना देता हूँ, जैसे मैंने कार बनाया था, ठीक है। इस तरीके से एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का समझ लो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, समझ लो, बस समझ लो, ठीक है, समझना है। तो उसका जो क्या है बेटा, जिसका जो वेट है वो क्या है मेरे पास 3920, ठीक है। तो इसको बोल देना, इसका जो वेट है, इसकी जो वजन जो है, जो डाउनवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो क्या है बेटा 3920 न्यूटन, ठीक है। तो वेट है, ठीक है, ये डाउनवर्ड जाएगा, रेट ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये जो हेलीकॉप्टर है बेटा, ये असेंडिंग उड़ना स्टार्ट किया, इसने अपनी कंडीशन क्या करी है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करी है, ठीक है। नीचे की तरफ से ये ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है हेलीकॉप्टर एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इसके ऊपर एस्केलरेशन लगा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब एस्केलरेशन। जब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसके बाद जो एस्केलरेशन है वो कितना बेटा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो आपने मालूम करना है कि इसका आपके पास कितना फोर्स लगेगा जब मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोर्स मतलब एस्केलरेशन लग रहा हो, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, एस्केलरेशन हो, ठीक है, लग रहा हो, तो मेरे पास क्या होगा ये आपने मालूम करना है। इसका कहने का मकसद ये है कि एक आपके पास हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मुझे मालूम फोर्स करना है, ठीक है, एफ मालूम करना है। जब ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें एक फोर्स किसका लग रहा है, वेट का लग रहा है, तो मैं लिख दूंगा डब्ल्यू लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बेटा, उसमें कहा जा रहा है एस्केलेरेशन भी लग रहा है, तो एस्केलेरेशन किसी ना किसी वजह से लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर एक्स्ट्रा, तभी तो एस्केलेरेशन लग रहा होगा ना। तो मैं प्लस किससे करवा दूंगा बेटा, एफ से करवा दूंगा। तो जब भी मुझे इस तरह का फोर्स निकालना पड़े, टोटल फोर्स निकालना पड़े, तो आप लिख सकते हो कि ये मेरे पास एफ टोटल लिख दो, ठीक है, एफ टी लिख दो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, या एफ नेट लिख दो, बात एक ही है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ टोटल लिख रहा हूँ, एफ टी बराबर है किसके, डब्ल्यू प्लस एफ के। तो ये मेरे पास एक कंडीशन होगी सॉल्व करने की। उसके बाद लिखा है व्हाट विल बी द फोर्स इन हेलीकॉप्टर इफ मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड। एक और बोला जा रहा है इसके अंदर, सवाल के अंदर एक और चीज मालूम करो, जब आपके पास क्या हो बेटा, आपके पास कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या हो रहा हो, ये ऊपर जा रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड जो है वो मेरे पास क्या है, मैं गिवन, मेरे पास सवाल लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 मीटर सवाल में मेंशन नहीं है, मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4 मीटर सेकंड, ठीक है ना। मैंने लिख भी लिया अपनी बुक के अंदर कि हाँ 4 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। तो बेटा इसके ऊपर एस्केलेरेशन, जिसके अंदर एस्केलेरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी परफॉर्म हो रहा है। और कहा जा रहा है कि कांस्टेंट स्पीड, बेटा जब भी कांस्टेंट स्पीड होता है तो एस्केलेरेशन मेरे पास किसके बराबर होता है, जीरो के होता है, ठीक है। एस्केलेरेशन किसके बराबर होता है, जीरो के, जब भी कांस्टेंट स्पीड की बात की जाए। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, वो किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा फोर्स क्या लग रहा होगा, वेट का, तो वो वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीजों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने क्या कहा, एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको ऊपर जाने के लिए वेट का एक फोर्स लग रहा है, और मेरे पास एस्केलेरेशन गिवन है, तो उसको एस्केलेरेशन तक पहुंचाने के लिए एक और फोर्स लग रहा होगा, तभी मैंने क्या लिखा, डब्ल्यू प्लस एफ लिख दिया। सेकंड पार्ट में इसमें लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर मूविंग कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब एस्केलेरेशन नहीं है इसके अंदर मौजूद, जबकि क्या स्पीड है। तो जाहिर सी बात है जब इसका मैं फोर्स निकालूंगा तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स क्या लग रहा है बेटा, वेट का लग रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, इसके तहत हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले बेटा डेटा बना लेते हैं, और डेटा के अंदर क्या चीज है मेरे पास बेटा, हमारे पास सबसे पहले वेट है, ठीक है, हेलीकॉप्टर का वेट है जो कि कितना है बेटा 3.920 न्यूटन, ठीक है। उसके साथ साथ क्या गिवन है बेटा, मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है एक पार्ट में, जो कि मेरे पास क्या है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, और एक पार्ट में मेरे पास बेटा वेलोसिटी भी गिवन है, जो कि मैं v से जनरेट कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है बेटा 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट के तहत मैं टोटल वो निकालूंगा, रिक्वायर्ड में लिख देता हूँ कि रिक्वायर्ड मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ बेटा, फोर्स, किसका, टोटल फोर्स मालूम करने जा रहा हूँ पहले, और एक और फोर्स टोटल फोर्स मालूम करूंगा, तो उसमें डैश लगा देता हूँ, ठीक है। दोनों मुझे टोटल फोर्स मालूम करना है दोनों कंडीशन के तहत। तो चलो आ जाते हैं सोल्यूशन लिखते हैं, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे एफ टोटल किसके बराबर बेटा, पहली कंडीशन डब्ल्यू प्लस एफ के। बेटा एफ किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है, तो एफ टी बराबर हो जाएगा बेटा डब्ल्यू
प्लस एम ए के। बेटा एम की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो एम की वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। बेटा डब्ल्यू बराबर होता है किसके, एम जी के। तो बेटा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, डब्ल्यू अपॉन जी के। तो बेटा एम की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास 3920 डिवाइडेड बाई 9.8। तो बेटा मेरे पास की जो वैल्यू आएगी ना डब्ल्यू की, वो आएगी 400, ठीक है, के जी। 400 kg मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने यही निकाला था और मेरे पास यही वैल्यू आई थी, 400 kg ही आई थी, ठीक है। हाँ 400 kg ही आई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, जब मैं इसको लिख लिया तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर। तो एफ टी की जो वैल्यू होगी बेटा, डब्ल्यू मेरे पास कितना है, 3920। तो 3920 फिर प्लस का निशान, ठीक है। एफ में एम था, एम की वैल्यू क्या है बेटा, एम की वैल्यू मेरे पास आई है 400 kg, ठीक है। तो मैं लिखूंगा m की वैल्यू 400 kg, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा a के साथ, और a मेरे पास क्या, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा सबको मल्टीप्लाई करके देख लो तुम्हारे पास टोटल फोर्स क्या आ रहा है। जब मैंने सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4720 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ टी बराबर 3920 प्लस 800, और दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल फोर्स 4720, ठीक है, 4720 न्यूटन। तो बेटा पहला फोर्स ये लगेगा मेरे पास, टोटल फोर्स जो कि मैंने निकाल के दिखा दिया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था बेटा, एफ टी जो बराबर है डब्ल्यू के, तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ टी जो है डैश वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बेटा, 3920। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3920। टोटल वेट फोर्स इसके अंदर इतना ही लगेगा जो कि आपके पास गिवन था, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्योंकि दोनों कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे करना है, तो ये वाला सवाल भी हमने सॉल्व कर दिया। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 3 आ चुका है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आ चुके हैं, और कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करना। तो बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले बेटा आपने डेटा लिखना है, और क्या लिखा हुआ, 100 ग्राम ऑफ बुलेट। एक 100 ग्राम ऑफ बुलेट है जो कि बेटा फायर हो रहा है गन के अंदर से, ठीक है, जिसकी आपके पास मास कितना है, 10 kg है, ठीक है। तो m1 मेरे पास 10 kg और m2 मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम्स है। उसके बाद लिखा हुआ है आई स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट की जो स्पीड है बेटा वो क्या है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से चल रहा है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है। और बेटा लिखा हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। बोला जा रहा है रिकॉइल ऑफ द गन आपने निकालना है। बेटा रिकॉइल ऑफ द गन क्या होता है, अगर आप किसी को फायर करते हो, ठीक है, जब आपने फायर किया तो गन आपके पास आगे की तरफ जाती तो एक अपोजिट प्रेशर लगता है, ठीक है, आपके शोल्डर के ऊपर। तो ये अपोजिट प्रेशर जो शोल्डर के ऊपर लगता है ना, वो क्या होता है, मेरे पास रिकॉइल ऑफ गन होता है। मतलब हमें अगेंस्ट फोर्स, अगेंस्ट स्पीड के बारे में मालूम करना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं लिख देता हूं m1, जिसको मैं बोलूंगा मास ऑफ गन, ठीक है, मास ऑफ गन। तो मास ऑफ गन मेरे पास किसके बराबर है बेटा, 10 kg के। तो 10 kg लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ बुलेट, तो लिखूंगा m2 जो है मेरे पास बेटा मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट है, जो कि मेरे पास क्या वैल्यू है बेटा, 100 ग्राम है। तो 100 को डिवाइड कर देता हूँ, केजी में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1000 से डिवाइड, तो 0.1 क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बुलेट भी आ गया। और बेटा इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 होगी, ठीक है। तो लिखता हूँ u1 जो है वो क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, किसकी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, पहले मैं गन का लिख देता हूँ, तो गन का मेरे पास 0 है। और बेटा u2 मेरे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है, दोनों 0 0 है। उसके बाद बेटा मेरे पास v1 जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन तो निकालना ही है ना, तो v1 क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, जिसको मुझे क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। और v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट जो है वो मेरे पास गिवन था कितना है बेटा, 100 मीटर पर सेकंड। तो 100 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी ऑफ गन है, ठीक है, याद रखना गन है। तो इसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है और आपको शायद याद भी होगा। वो क्या होता है बेटा कि मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2 एक बराबर होता है बेटा किसके, m1 v1 के प्लस m2 v2 के। तो बेटा सिंपल इसमें वैल्यू पुट करना और आंसर लेकर आ जाना है अपना। तो बेटा m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 10 है, जबकि u1 क्या है मेरे पास 0 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है बेटा 0.1 है, जबकि u2 की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो कट गई, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर m1 की वैल्यू बेटा क्या है मेरे पास 10 है, जबकि v1 की वैल्यू तो मुझे निकालना है, प्लस m2 की जो वैल्यू मेरे पास क्या है 0.1 है, ठीक है, और मेरे पास v2 की वैल्यू क्या है 100 है, ठीक है, ये तो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो मेरे पास असल में बच क्या आ रहा है यहाँ पे, ये सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 v1
प्लस 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1000 से हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई, शायद मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। बुक के अंदर मेरे पास 100 ही है, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 को 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, देख लेते हैं। एक बार मैं सवाल में भी मैच कर लेता हूँ कि मैंने सवाल में कोई गलती तो नहीं करी है, क्योंकि मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 100 ग्राम ही था और 100 मीटर पर सेकंड ही था, बिल्कुल सही है। तो चलो आते हैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 0.1 को कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए आप तक फ़ौरन से मिल सके, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा 100 किससे, 0.1 से, तो क्या आ जाएगा 0.1। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, मैं एक काम करता हूँ, v1 को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ या फिर 10 को उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो 10 को उधर ले गया तो 10 v1 वैसे ही रह गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। और बेटा v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो कट गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, v1 की वैल्यू माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास क्या होगा, आंसर आएगा। अंदर क्या आ रहा है, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड नहीं आ रहा, बल्कि इसमें क्या आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि बुक के अंदर -1 नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मुझे मीटर पर सेकंड दिया है वो 100 दिया है। अगर 100 होगा तो यही आएगा। अगर मेरे पास ये बेटा क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है 1000, तभी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और फिर जब आके ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर मेरे पास 1000 गिवन होगा तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड आएगा, और अगर मेरे पास 100 गिवन होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड आएगा। इस चीज को आपने नोट डाउन रखना है, क्योंकि बुक के अंदर मैंने देखा तो 1000 नहीं लिखा हुआ था, 100 लिखा हुआ था, लेकिन आंसर में क्या लिखा हुआ था, -10। तो इसको बेटा 1000 कर लेना और फिर इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।